इसके अनंतर जनवासे में बारात रुकी है, दोनों तरफ के श्रेष्ठ लोग जुटे हैं और यह परंपरा थी, दोनों तरफ के कुलगोत्र का परिचय दिया जाता था। आज भी बहुत जगह यह परंपरा है। महाराज श्री दशरथ ने कहा हमारे कुल के भगवान ब्रह्मर्षि वशिष्ठ हैं, यही हमारे कुल का परिचय देंगे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ श्री राघव प्रभु के तरफ से खड़े हुए और उन्होंने पूरे वंश का परिचय दिया। अव्यक्त प्रभो ब्रह्मा, सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तस्मान मरीचि संजज्ञे मरीचे कश्यप श्रुतः, और उनके हुए ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, मरीच के हुए कश्यप, कश्यप के हुए विवस्वान सूर्य, और फिर उस पूरे वंश का वर्णन किया। अज हुए, अज के दशरथ हुए, दशरथ के श्री राम हुए और श्री राम का विवाह श्री सीता के साथ होगा। और मिथिला की ओर से स्वयं महाराज श्री जनक खड़े हो गए, ये स्वयं विद्वान है महाराज, और वो अपने वंश का परिचय देते हुए कहते हैं निमिहि परम धर्मात्मा सर्वसत्ववतांबरः तस्य पुत्रो मिथिर नाम जनको मिथिपुत्र कहा। हमारे सबसे पहले पूर्वज हुए निमि, निमि के हुए मिथि, मिथि के नाम पर इस राष्ट्र का नाम पड़ा मिथिला। आगे चल करके स्वर्ण रोमा हुए, आगे चल करके महारोमा, महारोमा के स्वर्ण रोमा, स्वर्ण रोमा के हर्ष रोमा, और हर्ष रोमा के हम दोनों बेटे हैं। मेरा नाम है सीरध्वज और मेरे छोटे भाई का नाम है कुशध्वज। महाराज श्री जनक का असली नाम क्या था? सीरध्वज। ये जनक तो उपाधि है। इस वंश में जितने राजा हुए उनको जनक कहा जाता है। महाराज निमि को भी जनक कहा जाता है। महारोमा, महारोमा के स्वर्ण रोमा, स्वर्ण रोमा के हर्ष रोमा, हर्ष रोमा का मैं सीरध्वज और मेरे छोटे भाई कुशध्वज। मैं मिथिला का राजा हूं, ये सांकास्या नगरी के राजा हैं, और मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ श्री राम के हाथ में दूंगा। लेकिन एक और साथ में घोषणा कर दी, श्री सीता को तो हमने धरती से पाया था, लेकिन मेरी एक और सी पुत्री है, उसका नाम है उर्मिला। ये सुनैना के गर्भ से जन्म ली है। श्री सीता का हाथ श्री राम के हाथ में दूंगा और श्री उर्मिला का हाथ श्री लक्ष्मण के हाथ में दूंगा। अब तो महाराज सबने जय हो, जय हो, जय हो। क्यों? अभी तक निश्चित था कि एक का विवाह होगा, अब निश्चित हो गया कि दो का विवाह होगा। तो वशिष्ठ जी ने सोचा जब दो का होगा तो दो वापस क्यों जाएंगे कुंवारे, इनकी भी व्यवस्था करें। तो धीरे से सतानंद जी को बुलाया और विश्वामित्र जी को बुलाया और पूछा उधर और भी बाकी हैं क्या? तो सतानंद जी ने कहा इनकी तो दो ही थी, लेकिन इनके छोटे भाई की दो और हैं। बड़ी का नाम मांडवी है, छोटी का नाम श्रुति कीर्ति है। तो वशिष्ठ जी ने कहा जब उधर दो बाकी हैं तो इधर भी दो ही बाकी है, हो जाए? कहा हो जाए। और आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे, मानस में प्रसंग नहीं है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ खड़े होकर के कहते हैं अब दो का विवाह नहीं होगा। दोनों राजा कान खोल करके सुन लो। सदृशो धर्म संबंध सदृशो रूप संपदा राम लक्ष्मण यो राजन सीता चोर्मिलया सह एकाहना राजपुत्रीणाम चतस्त्रीणाम महामुने पाणिन गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रो महायशाः। अब चारों राजकुमार का विवाह चारों राजकुमारियों के साथ होगा। श्री राम का विवाह श्री सीता के साथ, श्री लक्ष्मण का विवाह श्री उर्मिला के साथ, श्री भरत का विवाह श्री मांडवी के साथ और श्री शत्रुघ्न का विवाह श्री श्रुति कीर्ति जी के साथ होगा। इतना सुनना था कि महाराज श्री जनक खड़े हो गए और महाराज श्री जनक ने कहा महाराज मन तो मेरा बहुत पहले से कर रहा था कि मैं कह दूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि दो राजकुमारियां तो जा रही थी रघुकुल में। मैं चाहता तो था, लेकिन इन आचार्यों ने मेरे हृदय की बात कह दी। जहां ऐसे आचार्य हो महाराज, वहां राजा का हित तो हो ही जाता है। इस प्रसंग को पढ़कर एक बात समझ में आती है, उस समय के आचार्यों का कितना बड़ा हित चिंतन अपने यजमानों का था, राजाओं का था, और इन राजाओं का कितना बड़ा समर्पण अपने आचार्यों के प्रति था। अब तो आनंद छा गया।